पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। 6 तारीख को मस्जिद की नींव रख दी गई और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आग लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल के लोग परेशान हो उठे हैं। ये लोग खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये लोग इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भारत में बाबरी मस्जिद का निर्माण ना हो, जबकि वहीं जो तमाम मौलाना हैं, तमाम मुसलमान भाई हैं, वे लोग खुलकर बोल रहे हैं मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत भारत में होने जा रही है। बाबरी मस्जिद का निर्माण जब कंप्लीट हो जाएगा, बाबरी मस्जिद बन करके जब तैयार हो जाएगी मुर्शिदाबाद में, तो देश भर के मुसलमान जाएंगे वजू करने के लिए। देश भर के मुसलमान बाबरी मस्जिद में जा करके माथा टेकेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने अल्लाह को, अपने पैगंबर को याद करेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी, इस पर भारी विवाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो काम किया वो कतई ठीक नहीं। चंद्रचूड़ के मुताबिक उनके सपने में भगवान आए थे और भगवान ने अयोध्या में राम मंदिर का पूरा फैसला लिखवा दिया था और उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। ये बात वे खुद बोल चुके हैं। तो आप सोचिए, मुसलमान लगातार बोलता था और बोलता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, लेकिन दोस्तों हमारे देश में तमाम नफरती चिंटू ऐसे हैं जो खुल के बोलते हैं गंदे अल्फाजों में, तेल लगा के डाबर का नाम मिटाएंगे बाबर का। ये मैं क्यों कह रहा हूं? तमाम लोग हंसी आएगी, तमाम लोग गाली भी देंगे, लेकिन ये नारे आजकल हमारे देश में चल रहे हैं। मीडिया ये नहीं चाहता इस देश में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो। हिंदुस्तान एक अखबार है, न्यूज़ पोर्टल है, एक कहता है बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के पास कितनी संपत्ति, अगला कदम क्या। मतलब संपत्ति के बारे में बताया जा रहा है और अशोक पांडे जैसे तथाकथित पत्रकार लोग बता रहे हैं 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं हुमायूं कबीर, माफ कीजिएगा, अकबर नहीं कबीर, हुमायूं कबीर भाजपा चुनाव लड़ चुके हैं। अब आप देख लीजिए इनका ट्वीट है, ये कहते नहीं पहचानते 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, 2025 में बाबरी मस्जिद बनवा रहे बंगाल में, इसलिए कहता हूँ भाजपा एक ऐसी पार्टी जिसके सदस्य हर पार्टी में हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि अभी टीएमसी से निलंबित चल रहे हैं हुमायूं कबीर। टीएमसी से पहले वे भारतीय जनता पार्टी में थे, ये बात पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर अगर आप देशभक्त हैं तो। अब आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को नहीं लिया जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे? उनको नहीं अपनाया, उनका स्वागत नहीं किया? आप कहेंगे किया। अगर टीएमसी से निलंबित हैं या टीएमसी में हैं हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, लोगों के पेट में जलन क्यों हो रही है? और अब बताया जा रहा है कि देखिए चंदा आया, मशीनें लगाई गई हैं, उसका वीडियो वायरल हो गया है, पैसे गिने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सामाजिक काम है, समाज के पैसों से होगा। बाम सेफ न्यूज चलता है और हम खुल के बोलते हैं कि आप लोग हमें चंदा दीजिए, आप लोग डोनेशन दीजिए, बाम सेफ न्यूज तभी चलेगा। मैंने अपने नाम कोई संपत्ति नहीं बनाई, सब कुछ बाम सेफ न्यूज का है। एनजीओ बनाऊंगा, फाउंडेशन बनाऊंगा, बाम सेफ न्यूज, आम जनता के लिए, बाम सेफ न्यूज के नाम पे। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए। अगर वो मस्जिद बनवा रहे हैं दोस्तों, तो दिक्कत क्या है? समाज के चंदे से बनेगा, समाज के पैसे से बनेगा, लेकिन तमाम जो गिद्ध हैं उनको दिक्कत हो जाती है। एक खबर और दोस्तों, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो हैं, बताया जाता है कि राहुल गांधी के राइट हैंड हैं,
उनके बड़े खासम खास हैं हुमायूं कबीर। टीएमसी से अलग हो गए, टीएमसी ने निलंबित कर दिया है और अब बताया जा रहा कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी में नहीं गए तो वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे। ममता बनर्जी एक तरीके से इनडायरेक्टली इसके खिलाफ हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकती, वजह उसके पीछे है। ममता बनर्जी को पता है अगर मुसलमान टीएमसी से अलग हुआ तो ममता बनर्जी का काम तमाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतेंगी किसी कीमत पे, और अब हुमायूं कबीर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहे हैं। तमाम मुसलमानों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि माशाअल्लाह अच्छा है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां पर मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, और इसका विरोध अब जो तमाम नफरती चिंटू हैं वे लोग करने लगे हैं। एक खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, आप लोग हैरान हो जाएंगे। यह है नवभारत टाइम्स की खबर। ये लिखता है बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध है, एमपी में बीजेपी नेता ने रखा बाबर टॉयलेट नाम, मतलब शौचालय का नाम बाबर टॉयलेट लिख दिया गया, रख दिया गया। ये क्या है दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ नफरत है, नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। मुसलमान भाई जितने हैं इस देश में वे लोग हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के प्रति कुछ नहीं बोलते, गाली गलौज नहीं करते, लेकिन एक कभी औरंगजेब के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी बाबर के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी किसी के नाम पर राजनीति करते, कभी अकबर के नाम को लेकर के ये लोग हंगामा मचाते हैं। ये लोग कभी नफरती जिन पहुंच जाते हैं लुलु मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। रीजनेबल पर्सनालिटी लोग बिल्कुल नहीं है, ये लोग रीजनेबल पर्सन हो। अब देखिए आप नवभारत टाइम आगे लिखता है बाबर के नाम पर बन रहे मस्जिद का विरोध एमपी में भी हो रहा है। अशोकनगर में बीजेपी नेताओं ने टॉयलेट का नाम बाबर रखा, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या करोगे? मतलब आप समझिए ऐसे कि बाबर सही थे या गलत थे मुझे नहीं पता, मुझे उसमें जाना भी नहीं है, लेकिन एक चीज समझना है कि बाबर इस दुनिया में नहीं है। बाबर को मरे हुए कितने साल हो गए, कितने दशक बीत गए, इसके बावजूद ये लोग बाबर के नाम से इतनी नफरत कर रहे हैं। मतलब बाबर क्या चीज थे, इतनी नफरत इतनी जलन आज भी इनको है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर अंबेडकर से लोग नफरत करते हैं। इस देश में दलितों की आबादी ठीक ठाक है, दलित एक मत है, इसलिए लोग अंबेडकर के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन जैसे इनको मौका मिलता है ठीक वैसे ही ये लोग बाबा साहब अंबेडकर को गाली देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को एक जाति विशेष से जोड़ देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोलते हैं, मनुस्मृति को लागू करने की लोग बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। मतलब बाबा साहब के खिलाफ उलूल जुलूल बयानबाजी लोग खूब करते हैं। वजह क्या है, क्यों करते हैं? इस चीज को समझना होगा हमको और आपको। जिस व्यक्ति ने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा काम किया, ये लोग नफरत उसी से करते हैं दोस्तों। और अब पश्चिम बंगाल में मस्जिद बन रही है बाबर के नाम पर, बाबरी मस्जिद जिसका नाम है, उसको लेकर के ये लोग हंगामा काटे हुए हैं। ये लोग पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते आंदोलन करने, हंगामा वहां नहीं काट सकते, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। और ममता बनर्जी के बारे में हर कोई जानते हैं, हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी जो हैं वो केंद्र की मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल नहीं डरती हैं। केंद्र की हुकूमत की आंख में आंख रखकर बात करती हैं, सवाल करती हैं। और पुलिस ममता बनर्जी की है, जो कोई हंगामा करेगा लाल कर दिया जाएगा। क्या लाल किया जाएगा आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये लोग मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में रह करके विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और ममता बनर्जी अगर आंदोलन करने की परमिशन दे देती हैं तो क्या होगा? मुसलमान ये जान जाए कि ममता बनर्जी जो ब्राह्मण समाज से आती हैं वे भी मुसलमानों के साथ नहीं हैं, और हुमायूं कबीर एक बहुत बड़े नेता बन करके उभर जाएंगे। और ये जो तथाकथित सेक्युलर हैं, तथाकथित जो स्पोक पर्सन बन रहे हैं, तथाकथित जो मुसलमानों के रक्षक बनते हैं, सबके मुंह पर टेप लग गया है। वे लोग हुमायूं कबीर के खिलाफ बक रहे हैं, बोल रहे हैं। दिक्कत किससे है? किससे दिक्कत है पता है आपको? क्यों? पहले भाजपा में कैसे था?
हो सकता है कि हुमायूं कबीर जो हैं पहले उनकी मति मारी गई हो, इतनी समझ ना हो उनके पास। अब जब उनकी आंखें खुल गई, उनको समझ आ गई, तो उन्होंने मस्जिद की नींव रख दी। लेकिन हंगामा हो रहा है इस पर दोस्तों। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।